क्लास 9th साइंस की आपकी जो फैट यूनिट है, फैट चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसके आपके लेक्चर्स ऑलरेडी काफी लेक्चर पहले भी जा चुके हैं। इस लेक्चर्स में मैं बात कर लेता हूं कि आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है उस टॉपिक की हम ब्रीफली बात करने वाले हैं। एक बार पहले जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं, प्रीवियस लेक्चर्स की हम लोग एक बार रिवीजन की बात कर लेते हैं। हमारे पास में जो सबसे पहले जो आपका लेक्चर हुआ था उसमें मैंने बताया था कि हमारे अराउंडस की बात करते हैं। जब हम अराउंडस की बात करते हैं तो हमारे चारों तरफ जो भी पदार्थ दिख रहे हैं वो किसी ना किसी मटेरियल से मिलके बने हुए हैं, वो मैटर होते हैं। और मैटर की जो डेफिनेशन थी, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स विथ हैव स्पेसिफिक मास एंड आल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। यानी कि यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स को भी मैं एग्जांपल की तरह ले सकते हैं हम लोग कि यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी है जो उसका स्पेसिफिक मास होता है, जो स्पेस कवर करता है, वो एक मैटर होता है। उसको मैटर के नाम से जाना जाता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। इसके बाद में हमने मैटर की आगे की कुछ क्लासेस हुई थी, फिजिकल नेचर की हमने बात की थी कि फिजिकल नेचर आपके मैटर की क्या क्या होती हैं, उन सभी की मैंने बात की थी। इसके बाद में हमारे हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और उससे पहले क्लास हुई थी आपकी कि मैटर जो होता है वो आपका टीनी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और टीनी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसके ऊपर साइंटिस्ट ने अलग अलग रिसर्च भी किए हैं, एक्सप्लोर उन्होंने किया है। क्या एक्सप्लोर किया उन्होंने कि आपका जो पार्टिकल होता है उसको स्पेसिफिक नाम दे दिया उन्होंने, एटम। और एटम से नाम देने से पहले एक हमारे पास में वर्ड आता है एटोमिया। एटोमिया का मतलब होता है आपका अनकटेबल, यानी कि आपका मैटर जो होता है वैसे स्मॉल टिनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको एटम में बोला जा सकता है। और उसको हम लोग अदर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको रदरफोर्ड ने इसको क्या कर दिया था, रॉन्ग एक्सप्लेन कर दिया था उन्होंने कि ये गलत है। और मैटर के जो हम पार्टिकल्स को डिवाइड कर रहे थे कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको एटमिया नाम दिया था, इसका मतलब होता है अनकटेबल। और एटोमिया वर्ड से बना हमारा एटम, और एटम के उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में उन्होंने डिवाइड किया एटम को, जो हमारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आप 11 12 की क्लासेस में आपके टॉपिक्स बनने वाले हैं। वो बात की बातें हैं, एक बार जनरल ओवरव्यू के लिए मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में हमारे जो टॉपिक हुआ था हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि हमारे जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो इतने स्मॉल होते हैं कि उनको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। ये आपका टॉपिक था। फिर हम कवर कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे थे। और फैक्ट जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के उनके बिटवीन में एक स्पेस होता है। और वो स्पेस कैसे एक्सप्लेन किया था मैंने, आपको कुछ शायद हो सकता है मैंने कुछ अदर आपकी केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया हो। यहाँ पे एक जनरल जो एक केमिकल रिएक्शन है उसकी मैं बात कर लेता हूं। मेरे पास में दो तरह के मैटर हैं, एक मैंने ले लिया आइस ले लिया, H2O ले लिया मैंने सॉलिड फॉर्म में, और दूसरा भी मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, आपका लिक्विड फॉर्म में ले लिया मैंने वाटर को। और क्या बनाने वाले हैं ये, यहाँ पे हीट दे देता हूं मैं, एक केमिकल रिएक्शन आपकी बनने वाली है, हीट दे देता हूं मैं। यानी कि मैं एक पानी से, यानी कि वाटर से जो फिल लेके बीकर है मेरे पास में, और बीकर जो है उसमें क्या है आपका, उसमें मैंने डाल दिया आइस क्यूब, डाल दिया मैंने आइस क्यूब। जैसे मैं डालता हूं इसके अंदर, ये मेरा एक बीकर है, इसके अंदर आपका क्या है, वाटर फिल है लिक्विड फॉर्म में। और अब मैंने इसमें डाल दिया आपका आइस क्यूब, डाल दिया मैंने, ये मान लीजिए आपका आइस क्यूब है। अब यहां से लेके यहां तक मान लीजिए आपकी जो मैंने पहले जो वाटर फिल किया था आपका, वो उसकी हाइट थी आपकी 10 सेंटीमीटर आपकी हाइट थी। और जैसे ही मैं इसके अंदर आइस क्यूब डालता हूं, थोड़ी देर में आपकी आइस जो है वो डिफ्यूज हो जाएगी, वाटर में डिफ्यूज हो जाएगी, और आपका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, यानी कि लेवल क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो आपके जो पार्टिकल हैं वाटर के, और वो क्या हो जाएंगे, आइस के जो पार्टिकल हैं वो डिजोल्व हो जाएंगे, और आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीटली आपका जो है आइस इसमें डिफ्यूज हो जाएगा। इस वाटर की जगह पे मैं सेकंड एग्जांपल भी ले सकता हूं। वाटर में मैं क्या कर सकता हूं, NaCl भी फिल कर सकता हूं आपका, यानी कि साल्ट की मैं बात कर रहा हूं। NaCl सोडियम क्लोराइड साल्ट जो है, टेबल साल्ट जो हम घर पे यूज करते हैं,
उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी आप यहाँ पे डिजोल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि उसके जो पार्टिकल हैं वो साल्ट के, वो आपके वाटर के अंदर मिक्स हो जाएंगे और हमें दिखाई भी नहीं देंगे वो अपनी आंखों से। तो क्या हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो पार्टिकल, क्योंकि जो पार्टिकल है वाटर के, जो पार्टिकल हैं उस पार्टिकल के बिटवीन में जो स्पेस है, वहां पे जो साल्ट के जो पार्टिकल हैं वो डिफ्यूज हो जाएंगे, वो स्पेस कवर कर लेंगे। जो इम्पिटी स्पेस था वाटर के पार्टिकल के बिटवीन में, वो स्पेस वो NaCl आपका जो वो साल्ट है उसके पार्टिकल्स कवर कर लेंगे। इसके बाद भी हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हमने डिस्कशन किया था आपका कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि जो पार्टिकल होते हैं आपके मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपका टॉपिक था। तो वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने इसके अंदर सोडियम क्लोराइड डाला, NaCl डाला, तो उन्होंने क्या कर दिया कि आपके जो वाटर के पार्टिकल की बिटवीन में जो स्पेस था वो कवर किया, और वो उनके पास में कवर करने के लिए जो एनर्जी आई, जैसे हम लोग भी कुछ वर्क करते हैं, यानी कि इस बोर्ड के ऊपर मैं राइटिंग कर रहा हूं, तो भी मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, पावर की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। उसी प्रकार से सिमिलरली आपके जो सोडियम क्लोराइड है उसके पार्टिकल्स को वही डिफ्यूज होने के लिए वाटर के अंदर क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और वो एनर्जी क्या होती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी इसको बोला जाता है, उसको काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। अगर मैं इसको क्या कर दूंगा, हीट कर दूंगा, यहाँ पे मैं इस केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर मैं एक बर्नर से यहाँ पे हीट स्टार्ट कर देता हूँ, हीट करना स्टार्ट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा कि आपका डिफ्यूजन है वो जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा। और जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा, क्यों होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो आपकी सोडियम क्लोराइड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब इंक्रीज हो जाएगी तो आपका सोडियम क्लोराइड के जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएंगे। जो आपके पार्टिकल्स हैं वाटर के, उनके बिटवीन जो स्पेस है उनको जल्दी कवर करेंगे और जल्दी क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, कवर कर लेंगे वो स्पेस को। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब हमारे पास में जो टॉपिक है वो है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो पार्टिकल होते हैं आपके किसी मैटर के, वो पार्टिकल क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास में सेम केमिकल रिएक्शन से मैं बता देता हूं आपको कि पार्टिकल होते हैं किसी मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास में घरों के अंदर सभी की क्या होता है कि आपका इन्वर्टर बैटरी, आपने सभी ने देखा होगा, यहाँ पे इन्वर्टर बैटरी में एक प्लस का निशान होता है और एक आपका क्या होता है, माइनस का निशान होता है। यानी कि कैथोड और एनोड की मैं बात करने जा रहा हूं, कैथोड और एनोड की मैं बात करता हूं। तो यानी कि क्या होता है आपका प्लस और माइनस आपका क्या करते हैं, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन के जो साइन होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो सिमिलर आपके सिमिलर साइन के जो आपके क्या होते हैं पार्टिकल होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास में पार्टिकल्स की बात होती है। यहाँ पे आपका क्या था, साल्ट था, वो वाटर में डिजोल्व हो गया क्योंकि इसके पार्टिकल्स ने, वाटर के पार्टिकल्स ने इसको डिफ्यूज कर लिया। और सोडियम क्लोराइड आपका डिफ्यूज हो गया वाटर में क्योंकि इसके पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कवर कर लिया। अगर इसकी जगह में क्या ले लेता, शुगर ले लेता, शुगर ले लेता, शुगर के जो पार्टिकल हैं वो लार्जर साइज में होते हैं आपके साल्ट की बजाय। अगर कंपेयर करते हैं, कंपेयर टू साल्ट, तो शुगर के पार्टिकल आपके क्या होते हैं, लार्जर होते हैं साइज की। अगर हम बात करते हैं तो उनको डिफ्यूज होने में टाइम लग सकता है और वो डिफ्यूज जल्दी नहीं हो सकते हैं। तो उस टाइम के ऊपर आप इस रिएक्शन को रिमाइंड कर सकते हो, इसको माइंड में रिमेंबर कर सकते हो कि वो पार्टिकल उसमें डिफ्यूज नहीं हो रहे हैं, यानी कि उनके अंदर क्या हो रहा है, उनके अंदर एक तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिपेल हो रहे हैं। और थोड़े टाइम के ऊपर यानी कि हीट अगर मैं ज्यादा कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएंगे और उनमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो यानी कि पार्टिकल्स होते हैं आपके मैटर के, उनकी बिटवीन में अट्रैक्शन भी होता है और रिपेल भी होता है। सिमिलरली हमारे पास में अदर एग्जांपल होता है, मेरे पास में एक बीकर है, इस बीकर में आप क्या कर लीजिए, इसके अंदर आपने वाटर फिल कर लिया और अपनी अंगुली से, इस फिंगर से आप इस वाटर की जो ऊपर की जो लेयर है उसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे आप इस लेयर को कट कर सकते हैं, उसी प्रकार से जैसे आप अंगुली आगे लेके आते हैं, वो वाटर के जो पार्टिकल हैं वो वापस से उसी शेप में, उसी जो शेप था उनका यहाँ पे, जैसे ऊपर से इन्होंने जो एक लीनियर जो शेप बना रखा था वो लीनियर शेप में वापस आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, उनके बिटवीन में एक अट्रैक्शन होता है, इस वजह से वो वापस से उसी फॉर्म में, उसी शेप में चले जाते हैं।
तो ये था आपका टॉपिक आज का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आने वाला है स्टेट्स ऑफ मैटर की हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे हम बात स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए गाइस थैंक यू। मनदीप कमेंट्री चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही आपकी नऊ क्लासेस की एप्लीकेशन आ चुकी है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नऊ क्लासेस की एप्लीकेशन आप वहां से जरूर डाउनलोड करें और वहां पे काफी आपको अच्छी क्लासेज, साथ ही आपको मॉक टेस्ट सीरीज और आपके एमसीक्यूज और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के भी वहां पे काफी अच्छे अच्छे नोट्स आपको वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।